नमस्कार। आज का एडिटोरियल है अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। आइए जानते हैं इसके बारे में। अंतरिक्ष अब सिर्फ जिज्ञासाओं का मामला भर नहीं है, अब वह हर एक ऐसा छोर है जहां होने वाली खोजों और अनुसंधानों से कई रास्ते खुलते हैं। साथ ही इसके जरिए कारोबारी हित साधे जा सकते हैं, रक्षा क्षेत्र की ज़रूरत को भी पूरा किया जा सकता है। जहाँ तक ये अंतरिक्ष में उपलब्धियों की बात है तो अमेरिका और रूस के बाद पड़ोसी देश चीन इस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मानव समाज मिशन को वह मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेज चुका है और इससे आगे चंद्रमा के खनिजों का दोहन उसका लक्ष्य है। साथ ही अपने रॉकेट से विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के बाजार में भी वह सेंध लगाना चाहता है, ताकि इस मामले में भारतीय यानी इसरो की बढ़त को कम किया जा सके। अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रमों से भारत के कार्यक्रम अलग हैं, क्योंकि वे जनता की ज़रूरत और अंतरिक्ष अनुसंधान के वास्तविक उद्देश्यों के लिए हैं। इसमें फिजूल खर्ची से बचने के भरसक प्रयास किए गए हैं। इसरो द्वारा उपग्रह का 100वां प्रक्षेपण एक ऐसी उपलब्धि है जो सिर्फ नया इतिहास नहीं रच रही है, बल्कि दुनिया में भारत को अंतरिक्ष की एक बड़ी ताकत के रूप में भी स्थापित कर रही है। ताकि ताज़ा उपलब्धि की बात करें तो 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-15 रॉकेट से सैटेलाइट NVS-2 का सफल प्रक्षेपण इसरो का नया कीर्तिमान है। असल में इस कामयाबी के साथ ही इसरो ने उपग्रह के प्रक्षेपण का शतक पूरा कर दिया है। 10 अगस्त 1979 को मिली कामयाबी के 46 साल बाद इसरो ने यह साबित कर दिया है कि देश को कामयाबी की नई राह पर ले जाने के लिए वह तैयार है। अपनी स्थापना के 5.5 दशकों के अंतराल में इसरो ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। ताकतवर प्रक्षेपण रॉकेट के निर्माण, बहुदेशीय उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने से लेकर इस संगठन के चंद्रमा और मंगल ग्रह की खोज संबंधी अभियानों ने पहले से ही अंतरिक्ष बाजार में धमक कायम कर रखी है। लेकिन बीते 4-5 वर्षों में इसने कई नए मोर्चों पर एक साथ कदम बढ़ाए हैं, जिनसे साफ हो गया है कि अंतरिक्ष क्यों भारत इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है और क्यों इसका भविष्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा उज्जवल है। 23 अगस्त 2023 को 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के ध्रुव माने जाने वाले दक्षिणी ध्रुव के इलाके में चंद्रयान-3 जब सफलतापूर्वक उतरा था तो यह कारनामा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। यह कामयाबी इसलिए अहम मानी जा सकती है क्योंकि ना तो अमेरिका ऐसा कर पाया है और ना ही उसका चिर प्रतिद्वंदी रूस 2023 में आनन फानन किए गए प्रयास में सफल हो पाया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अरसे से दुनिया की अंतरिक्ष शक्तियों की नज़र थी, लेकिन वैज्ञानिक और तकनीकी धरातल पर यह काम इतना आसान नहीं था, यानी कठिन है कि इसे अंजाम तक पहुंचाना रूस और अमेरिका या चीन के लिए भी एक चुनौती बन गया था। इस सफलता के साथ इसरो ने न सिर्फ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि उन तकनीकी दक्षताओं को भी दुनिया के सामने रखा जिनके बल पर अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा की सतह पर उतारना और उसके वातावरण में वैज्ञानिक और तकनीकी खोज करना संभव हो सकता है। भारत का गगनयान इस दिशा में बढ़ता अभियान है जो अंतरिक्ष पर्यटन से लेकर भावी सुदूर अंतरिक्ष यात्राओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस अभियान में अभी तक की बढ़त यह है कि गगनयान की क्रू एस्केप सिस्टम की शुरुआत कड़ियों के परीक्षण सफलता के साथ शुरू हो गया है और इससे हमारा वैज्ञानिक जगत आश्वस्त कर सकता है कि मंगल और चंद्रमा के अभियानों की तरह ही गगनयान भारत की शान में 4 चांद लगाने वाला साबित होगा। अगली कड़ी में चंद्रयान-4 का प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष कोशिशों का एक नया आधार दे सकता है। हो सकता है कि तब भारत अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में आगे बढ़े। चंद्रयान-3 की सफलता पर प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष पर्यटन संबंधी एक नया नारा दिया है।
इसका आशय यह लगाया जा सकता है कि आगे चलकर इसरो अंतरिक्ष पर्यटन की योजनाओं को भी अमल में ला सकता है। हालांकि बहुत संभव है इसमें निजी कंपनियों की मदद ली जाएगी, क्योंकि ऐसी योजनाओं का उद्देश्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने से ज़्यादा कमाई करना होता है। रेखांकित करने वाली एक बात यह भी है कि जितना धन नासा अपने मिशन पर एक साल में खर्च करता है, उतनी राशि से इसरो 40 साल तक काम करता रह सकता है। हालांकि हाल तक स्पेस मार्केट में अमेरिका की हिस्सेदारी 41% तक रही है, जबकि इसरो की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नासा के पास एक खाली ट्रक के बराबर वजन वाले उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ने की क्षमता है, जबकि इसरो हाल ही तक एक मध्यम आकार की कार के बराबर वजन वाले सैटेलाइट छोड़ पा रहा था। इस मुकाम से आगे जाने के लिए ज़रूरी है कि इसरो 4 से 5 टन वजनी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाए। यह सिर्फ उसके चांद और मंगल मिशन और इंसान को चंद्रमा पर भेजने के उसके सपने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष के कारोबारी दोहन में भी उसका महत्व है। इसलिए कह सकते हैं कि अधिकतम 2.5 टन वजनी उपग्रहों को ढोने के काबिल रॉकेट PSLV से आगे बढ़कर इसरो ने GSLV के सफल प्रक्षेपण के साथ भारी अंतरिक्ष परिवहन के बाजार में अपनी दस्तक दे दी है। इससे उम्मीद भी जगी है कि GSLV रॉकेट 5 टन वजनी उपग्रह को 5 लाख किलोमीटर दूर ले जाकर उसे वापस लौटाने की ताकत दिखाई देगा, क्योंकि इसके बिना हमारे चंद्र मिशन और इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की कामयाबी मुमकिन नहीं। आकाश को देखने के कई नज़रिए हो सकते हैं। लेखक कवियों को आसमान और अंतरिक्ष कविता कहानी के रूप में कुछ रचने की प्रेरणा देते हैं, और एक आम इंसान भी बड़े लक्ष्य और उम्मीदों के फलीभूत होने की प्रार्थना के साथ आकाश की ओर देखता है। लेकिन सच है कि इसरो के लिए आज अंतरिक्ष ऐसी जगह में तब्दील हो गया है जो देश को विकास और अनुसंधान की तमाम प्रेरणाएं देने के साथ साथ पूरे विश्व की उस प्रांत में शामिल कराने का जरिया है जहां पहुंचने का सपना आज कई मुल्क देख रहे हैं, और जहां पहुंचे बिना कोई विकास अब अधूरा लगता है। चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान मिशन इसरो की वे महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिन्होंने दुनिया में उसके अभियानों के प्रति यह भरोसा पैदा किया है कि अब कोई अंतरिक्ष उपलब्धि इतनी बड़ी नहीं है जिसे भारत की पहुंच के दायरे से बाहर माना जाए। उम्मीद है कि इसरो की क्षमता के बूते देश जो कुछ हासिल करेगा उसका एक बड़ा लाभ जनता का जीवन स्तर उठाने और देश का ठोस आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के रूप में मिलेगा। धन्यवाद। आज की मोटिवेशनल लाइन है, सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है। जेम्स एलन। अतः आज से वादा करें कि क्रोध ना करें। धन्यवाद।